अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट 2 को डिस्कस करना है। जिस तरह हमने कल पार्ट 1 के अंदर पनक्रियाज तक इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, इसी तरह आज हमने पार्ट 2 में लीवर से आगे स्टडी करना है। लीवर का सबसे पहला पॉइंट ये है कि लीवर सेक्रेट बाइल। जो लीवर होता है ये बाइल को सेक्रेट करता है and bile may be temporarily stored in the gall bladder। और फिर इस बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी वक्त के लिए स्टोर किया जाता है। फिर क्या होता है, एंड द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडिनम। और फिर ये बाइल ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो जाता है। किसकी मदद से होता है? थ्रू द बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट की मदद से ये बाइल ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो जाता है। तो आपने लीवर के बारे में ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि ये लीवर बाइल को सेक्रेट करता है, फिर ये बाइल ड्यूडिनम के अंदर रिलीज हो जाता है। आगे हमारे पास है बाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि द बाइल इज ग्रीन इन कलर। तो जो बाइल का कलर होता है वो ग्रीन होता है। आगे ये है कि बाइल इज वाटरी फ्लूइड। तो जो बाइल है ये पानी जैसा होता है। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि इट कंटेन्स नो एंजाइम। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि इट्स ग्रीन कलर इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स की वजह से जो बाइल का कलर है वो ग्रीन होता है। अब ये बाइल पिगमेंट्स किस तरह बनता है? तो इसमें ये है कि एंड बाइल पिगमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लीवर। यानी कि जब लीवर के अंदर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो इसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट्स है इसकी फॉर्मेशन होती है। बाइल का लास्ट पॉइंट ये है कि द बाइल आल्सो कंटेन साल्ट्स। तो इस बाइल के अंदर साल्ट्स भी होते हैं और इन साल्ट्स का ये फंक्शन होता है कि एंड दीज साल्ट्स हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। यानी कि ये साल्ट्स लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन आता है कि इमल्सिफिकेशन क्या होती है। हमारे पास इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि इट मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। यानी कि लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेकडाउन को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आगे हमारे पास है जॉन्डिस, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं। जब बाइल ब्लड के अंदर जमा होता है तब जॉन्डिस की जो बीमारी है ये अक्कर होती है। तो इसकी डेफिनेशन में यही चीज़ है कि इफ़ बाइल लिविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि जब बाइल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को छोड़ देता है एंड देन एक्यूमुलेट इनटू द ब्लड कॉजिंग अ कंडीशन नोन एज जॉन्डिस। और ये बाइल जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को छोड़ के ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो जाए, तो इसकी वजह से जो जॉन्डिस की बीमारी है ये कोज होती है। तो आपने याद रखना है कि जब बाइल ब्लड के अंदर जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से जो जॉन्डिस की बीमारी है ये कोज होगी। आगे हमारे पास है गॉल ब्लैडर स्टोन। के गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं? तो इसमें ये है कि द कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट इन गॉल ब्लैडर टू प्रोड्यूस गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेसिपिटेट होता है तो इसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं ये रिलीज होते हैं विच ब्लॉक रिलीज ऑफ बाइल। और ये स्टोन्स क्या करते हैं कि बाइल के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाइल है ये रिलीज नहीं होता। आगे हमारे पास जेजुनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि इट इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पोर्शन होता है। आगे ये है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द ड्यूडिनम टू द इलियम। यानी कि ये जो जेजुनम है ये ड्यूडिनम से लेकर इलियम तक फैला होता है। आगे ये है कि इट इज अबाउट 2.5 मीटर इन लेंथ। तो जो इसकी लेंथ है वो 2.5 मीटर होती है। जेजुनम का लास्ट पॉइंट ये है कि द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द जेजुनम। तो जो फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो जेजुनम के अंदर ही होती है। किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि इंटेस्टाइनल जूस की मदद से जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन है वो हो जाती है। आगे स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ना है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है इसकी क्या कंपोजिशन होती है। ये हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर टोटल 5 एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज, दूसरा है अरिप्सन, तीसरा है लाइपेज, चौथा है मेल्टेज और पांचवा हमारे पास है लैक्टेज। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सबस्ट्रेट, यानी कि ये पांचों एंजाइम्स किन किन सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं। तो जो हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज होता है ये पॉलीपेप्टाइड सबस्ट्रेट को तोड़ता है, अरिप्सन डाइपेप्टाइड को तोड़ता है, लाइपेज फैट्स को तोड़ता है, मेल्टेज मेल्टोज को तोड़ता है और जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को तोड़ता है।
तो आपने याद रखना है कि ये एंजाइम्स किन किन सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट्स, यानी कि जब ये सबस्ट्रेट टूटते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की ब्रेकडाउन होती है तो डाइपेप्टाइड मिलता है। जब डाइपेप्टाइड टूटता है तो इससे अमाइनो एसिड मिलता है। और जब फैट्स की ब्रेकडाउन होती है तो इससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। और जब हमारे पास मेल्टोज की ब्रेकडाउन होती है तो इससे ग्लूकोज मिलता है। और जब लैक्टोज की होती है तो इससे हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। तो आपने याद रखना है कि ये एंजाइम्स किन किन सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं और जब ये सबस्ट्रेट टूटते हैं तो इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था और पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं आज अपलोड कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।